सबसे पहले मैं विपिन आपके पास आ रही हूं क्योंकि मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर कल मतदान। अब ऐसे में ना सिर्फ यहाँ का मुकाबला दिलचस्प बल्कि जायकेदार हो गया है। चेहरों की राजनीति, मुद्दे, गारंटी, सभी का तड़का सभी पार्टियों ने जोर शोर से लगाया। अब ऐसे में जरा वहाँ का समीकरण समझाइए, किस तरह से ये जो चुनाव है 2018 से आप अलग देख रहे हैं, क्योंकि अब जो एक्सपर्ट्स के कमेंट्स आ रहे हैं वो कमोवेश अब इसको 2018 से ही जोड़कर देख रहे हैं। पहले कौन आगे कौन पीछे था वो तो हम चर्चा करते रहे, लेकिन कमोवेश अब स्थिति कड़ी टक्कर पर आ गई है भाजपा और कांग्रेस के बीच। कौन से मुद्दे, कौन से चेहरे जिन पर सबकी नजर रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए बात ये होती है कि आप आज की स्थिति में देखा जाए तो करीब 40 दिन का जो प्रचार हुआ था वो अब थम चुका है। प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गई है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो सभाएं हुई हैं, 50 से ज़्यादा सभाएं की हैं। इधर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे 24-25 सभाएं ये कर चुके हैं। मुझे जो लगता है कि इन सभाओं के बीच में आज की स्थिति में जब कल मतदान होगा तो उस वक्त के जो मुद्दे इन सभाओं में जो रखे गए थे उसमें आदिवासी के साथ साथ दलित और ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है मध्य प्रदेश में। आदिवासियों की बात की जाए तो जहां तक जिन जगहों पर सभाएं की गई हैं, चाहे प्रधानमंत्री की सभा हो या फिर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की या फिर अमित शाह की, वो ज़्यादातर वही इलाके हैं जहाँ पर या तो आदिवासी है या दलित वो समुदाय। क्यों? क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो तस्वीर सामने आई थी वो कहीं ना कहीं बताती है कि बीजेपी के पक्ष में आदिवासी वोट बैंक उस वक्त नहीं रहा था। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 47 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी के लिए रिजर्व सीटें हैं। उनमें से महज 17 सीटों पर ही बीजेपी जीत पाई थी। इसलिए इस बार की रणनीति उसी को देखते रखी गई थी कि ज़्यादातर सभाएं वहाँ रखना है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। कांग्रेस को इसलिए रखना है, कांग्रेस आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में बेहतर तरीके से और ज़्यादा लाना चाहती है, और बीजेपी आदिवासी को अपने साथ में रखना चाहती क्योंकि उसके साथ था नहीं पहले। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो ओबीसी, आप ज़्यादातर देखिए हर सभा में, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो या फिर हर एक सभा में जब बात होता है, जब जिक्र होता है, राहुल गांधी की जब पहली सभा मध्य प्रदेश में हुई थी उसमें ओबीसी का मुद्दा सबसे पहले उठाया गया था। ओबीसी वर्ग मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी वर्ग आता है, ऐसा कुछ आंकड़े कहते हैं। तो यानी इसका मतलब यह है कि ओबीसी को साधना मध्य प्रदेश में बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि दोनों ही दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेता हर सभा में ओबीसी का जिक्र करते हैं। जातिगत जनगणना भी उसी का एक हिस्सा है। तीसरी बात है कि महिलाओं को लेकर जो हम बात करते हैं कि महिलाओं को इस बार सबसे ज़्यादा साधने की कोशिश की गई है। प्रियंका गांधी की राहुल गांधी से ज़्यादा सभाएं होती हैं और हर सभा में प्रियंका महिलाओं का जिक्र करती है, महिलाओं को कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। और महिलाओं को लेकर जो योजना है जो हम बात कर रहे हैं, चाहे घोषणा पत्र की बात की जाए तो वो योजनाओं भी महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। यही काम बीजेपी भी करती है। बीजेपी भी महिला वर्ग को साथ में लेके चल रही है। तो कुल मिलाकर जो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव इन्हीं पर लड़ा जाएगा, ताकि इन्हीं के जरिए, क्योंकि बड़ी संख्या में यही वो वोटर है जो सामने आएगा और जिसके तरफ जाएगा सरकार, जाहिर सी बात है कि उसी की बनेगी। इसीलिए हर एक मंच पर आप देखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि बात की जाए तो मतदान को लेकर जिस तरह की तैयारियां हैं वो पहले से बेहतर की गई हैं, क्योंकि इस बार भी उसी पक्ष में एक ही चरण में चुनाव होना है। तो पहले भी हुआ एक ही चरण में, लेकिन इस बार की स्थिति ये देख रहा हूँ जो जितनी भी ठीक है